सिवाग आईएएस यानी P1 सब्सक्रिप्शन ग्रुप। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। शुरू के वीडियोस में थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, कुछ नियम बताने पड़ते हैं, वरना टाइम वेस्ट होगा नहीं। टू द पॉइंट और फोकस्ड वीडियो ही मिलेंगे। घबराना मत, चिंता मत करना, बहुत ऐसा मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। निबंध के विषय। निबंध 3 जगह आता है आईएएस में। जनरल हिंदी में आजकल 600 शब्द का निबंध आ रहा है एक निबंध लिखने के लिए। जनरल इंग्लिश में, ये दोनों कंपलसरी पेपर हैं। जनरल इंग्लिश में निबंध लिखने के लिए आ रहा है 600 शब्दों का, 100 नंबर का। जनरल इंग्लिश में और जनरल हिंदी दोनों कंपलसरी हैं। जनरल हिंदी में लिखना होता है निबंध सबको, चाहे इंग्लिश मीडियम हो आपका। और जनरल इंग्लिश में लिखना पड़ता है चाहे हिंदी मीडियम हो, ये ध्यान रखिए। फिर आता है निबंध का पेपर, वो भी कंपलसरी है। उसमें आपको 2 निबंध फिलहाल सिस्टम है 1200 शब्दों के। पहले 2500 शब्दों का एक निबंध लिखना होता था, अब 2 निबंध लिखने होते हैं। ऑप्शन होता है, कई टॉपिक दिए होते हैं, उनमें से एक निबंध 1200 शब्दों का। फिर दूसरा सेक्शन होता है, उसमें कई टॉपिक दिए, उनमें से एक निबंध लिखना होता है। एक सेक्शन फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल विचारात्मक निबंधों का है, दूसरा प्रैक्टिकल है, आर्थिक निबंध वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह, इस तरह के जो प्रैक्टिकल है, करंट अफेयर्स बेस्ड। मैं इस वीडियो में कुछ टॉपिक बता रहा हूं जो आपको निबंधों में ध्यान रखना चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था, नोट कर लीजिए टॉपिक। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, डबल टाइम से ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखिए। विश्व अर्थव्यवस्था में क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी की भूमिका, रोल ऑफ वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी इन ग्लोबल इकोनॉमी। अब कितने शब्दों में लिखना है मैं चेक नहीं कर पाऊंगा इस बैच में। फाउंडेशन बैच को भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है चेक कराने की। चेक कराने के लिए गोल्ड बैच है, प्लेटिनम बैच है, ठीक है ना। हर बैच का अपना स्वरूप होता है, चेक नहीं कर पाऊंगा। निबंध आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज से लिखने हैं, विकिपीडिया वगैरह से देख के लिखने हैं, तो अच्छे ही लिखे जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चेक कराने की सुविधा बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी हो गई। कितने शब्दों में लिखना है, सारे निबंधों पे अप्लाई कर रहा हूँ। निबंध आप जो तैयार करिए तो लगभग 1000 शब्दों में लिख के तैयार करिए, जिससे कि आप 200 शब्द बढ़ा सकें या 400 शब्द घटा सकें। कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जाएं जो घटाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जिनमें कुछ ऐड किया जा सके। देखिए, बढ़ाने के लिए जूस में जूस मिलाने का सूत्र मेरा याद रखिए। जूस में पानी नहीं मिलाना है, यानी बढ़ाते समय जब शब्द बढ़ाए जाएं तो ऊट पटांग बातें नहीं लिखनी है। सॉलिड मैटर आपके पास तैयार होना चाहिए। उस मैटर में से कुछ चीज़ें आप छोड़ दीजिए जो कम आवश्यक लगे। अगर ज़्यादा शब्दों का लिखना है तो वो चीज़ें ऐड कर दीजिए, और जब छोटा करना हो तो वो चीज़ें प्रायोरिटी छांटना है कि इनमें से हम कौन सी चीज़ें हटाएं। अब यही बातें हम थोड़ा सा फाउंडेशन बैच में तो मैंने डिक्टेट किया है, चेक कराने की उसमें नौबत नहीं आती। जो फाउंडेशन बैच है 35,000 का, उसके अंदर जो है मैंने स्टूडेंट को निबंध डिक्टेट किए हैं, पूरे निबंध बताए। एक निबंध लिया, पूरे आधे घंटे में समझा दिया। दो निबंध लिए, आधे घंटे में समझा दिए। तो उसके बाद जब वो लिखेंगे तो सही लिखेंगे। लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम में मैं चेक भी करता हूँ। बहुत निबंध लिखा है, डायरेक्ट डिक्टेशन है उसमें, सीधे पब्लिसिटी नहीं। मैं तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लेना होता तो वो बैचेस पहले ले चुके होते। मैं समझता हूँ जो भी कारण होगा, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि कई प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो तुम्हें मैं यहाँ पर जो हो सकता है वो उतना कर रहा हूँ, उतने को ग्रहण करो और आगे बढ़ो, स्वयं आगे बढ़ो। तुम बढ़ सकते हो आगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो ये भी बताने वाला कोई नहीं था, ये सोचो ना। मैंने तो पुस्तकों से ही ज्ञान ग्रहण किया। अगला टॉपिक लिखिए। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है, टॉपिक वहीं से पैदा होते हैं। आईएएस पीसीएस के सारे प्रश्न पत्रों की जननी जो है वो क्या है, करंट अफेयर्स। वहीं से पैदा होते हैं, सीधे कभी नहीं पूछे जाते। इसीलिए किसी कोचिंग का पढ़ाया हुआ कोई छात्र जो है सफल नहीं हो पाता है, गारंटेड नहीं हो पाता। मैं जो पढ़ाता हूं तो मैं आपको सोचना सिखाता हूं, और जब आप सोच लेते हैं तो आप सफल हो जाते हैं।
मेरा सूत्र याद रखिए कि चाबियां बिखरी पड़ी हैं, यानी किताबें, कोचिंग और स्टडी मटेरियल, बुक्स, दुनिया भर, ये चाबियां हैं जो तालों में लगती हैं। ताले क्या हैं? क्वेश्चन, जिन्हें आपको इन चाबियों से खोलना है। लेकिन वो ताले जो एग्ज़ाम में आते हैं खोलने के लिए, वो इन चाबियों से खुलते ही नहीं हैं। इसलिए अपने ताले स्वयं निर्मित कीजिए, ये बात मैं बता चुका हूँ। मैन्युफैक्चर योर ओन लॉक्स, अपने ताले यानी अपने प्रश्न निर्मित कीजिए। उनके उत्तर आपको पता ही होंगे जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं उनमें से प्रश्न निर्मित कीजिए। जिस दिन आपको प्रश्न तैयार करना आ जाएगा, आप आईएएस पीसीएस बन जाएंगे। और केवल उत्तर तैयार करते रहेंगे फालतू फर्जी प्रश्नों के, तो कुछ नहीं होगा। ये प्रश्न जो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ। आपका वो जो तमाम कोचिंग में पढ़ाने वाला जो 1 नंबर से फेल महारथी बैठा हुआ है, जो झूठ बोलता है कि वो 1996 में आईएएस आईपीएस बना था और उसकी कीर्ति पताका दिव्य रूप से चारों तरफ फैल रही है, ऐसे व्यक्ति कभी आपको वो प्रश्न अपनी निबंध की किताब में भी नहीं दे सकते। पुराने आए हुए निबंध तो कोई भी किताबों में शामिल कर लेगा, लेकिन आगे के निबंध, आज निबंध की किताब खरीद लीजिए उसकी, और आगे के जो जितने निबंध आए चेक कर लीजिए, एक निबंध नहीं मिलेगा। और मैं जो बता रहा हूँ चेक कर लीजिए, निबंध मिलेंगे आपको, गारंटेड है। वीडियो आपके सामने, लाइफ टाइम आपसे जुड़ा हुआ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये बातें शुरू के वीडियोस में करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग सही बात समझते नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। झूठ फरेब की दुनिया में तमाम लोग आपको चीट कर रहे हैं और आप चीट हो रहे हैं। तो इसलिए कुछ उन लोगों को मुझे जोड़ना था जो मुझ में विश्वास करते हैं। इन निबंधों को आप स्वयं तैयार करिए। ये मानिए कि आपने अपने दिमाग से तैयार किए, तो इनमें से आपको आगे फ्यूचर में निबंध मिलते रहेंगे, स्टेट पीसीएस में भी और आईएएस में भी। अगला निबंध का टॉपिक, क्या कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में एक नवीन सामान्यता उत्पन्न हुई है? नवीन सामान्यता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए। इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल इंग्लिश में निबंध होगा, इज ए न्यू नॉर्मल हैज़ एमर्ज्ड इन इकोनॉमी ड्यू टू कोरोना। हिंट ये है कि कोरोना के कारण तमाम तरह के कोविड हॉस्पिटल, तमाम तरह की वैक्सीनें, तमाम तरह के हेल्थ वर्कर, तमाम तरह के नए प्रकार के जो व्यवसाय, नया उद्योग क्षेत्र, मास्क का, सैनिटाइज़र का और तमाम चीज़ों का ये पैदा हुआ है। ये ध्यान में रखते हुए निबंध लिखना है। अगला टॉपिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था, है और रहेगा। यह बात लॉकडाउन में विशेष रूप से फिर से सिद्ध हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? निबंध का टॉपिक इसी घुमा फिरा के आ सकता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, ही वॉज ए सोशल एनिमल एंड ही विल रिमेन ए सोशल एनिमल। दिस थिंग हैज़ बीन प्रूव्ड इन द लॉकडाउन पीरियड ड्यू टू कोरोना। वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस? लोग माने, अब ये हिंट बता रहा हूँ, लोग माने नहीं किसी प्रकार से, घर से बाहर निकले और मर गए। अभी भी नहीं मान रहे हैं। ये निबंध का टॉपिक नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सामाजिक प्राणी हैं कि सामाजिक उत्सवों के बिना, मिले जुले बिना रह नहीं सकते। इस थॉट पे आपको लिखना है। अगला विषय है निबंध का, जीडीपी क्या उन्नत अर्थव्यवस्था, इस तरह से होगा, बढ़ती हुई जीडीपी क्या निरंतर उन्नत होती हुई अर्थव्यवस्था का वास्तविक प्रतीक है? इज द राइजिंग जीडीपी इज रियली ए सिंबल ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी? बन गया टॉपिक। अब आप जीडीपी पढ़िए। एक चैप्टर हर इकोनॉमिक्स की किताब में होता है, विकास। ये टॉपिक हम इसमें भी कवर करेंगे। डेवलपमेंट, विकास अर्थव्यवस्था का, और ग्रोथ
समृद्धि, विकास और समृद्धि, ये टॉपिक पढ़िए इकोनॉमिक्स की सब किताबों में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा निबंध बड़े आराम से। उत्तर ये है कि नहीं है, बढ़ती हुई जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रतीक नहीं है। अगला टॉपिक है गांधी निरंतर अप्रासंगिक क्यों होते जा रहे हैं। वाई गांधी इज बिकमिंग कंटिन्यूअसली इररिलेवेंट। इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक निबंध का हमें ध्यान आ रहा है, अभी है कहीं नहीं, मस्तिष्क में आ रहा है। जब विश्व के अनेक देश केवल क्रांतियों से स्वतंत्र हो गए, while so many countries of the world became independent due to revolutions only, तब भारत में सारा श्रेय शांति को क्यों दिया जाता है। Then why peace is given credit, peace is given credit for independence of India। रेफरेंस से दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक तरह से गांधी विरोधी है, इसको बैलेंस लिखना है आपको बताना है कि भारत में क्रांति और शांति दोनों ज़रूरी थे, बोस भी ज़रूरी थे और गांधी भी ज़रूरी थे। गांधी को नकारना नहीं है। फिलहाल अभी यूपीएससी में ये नौबत नहीं आई है कि गांधी को नकार दिया जाए। और तमाम ऐसे हीरो हैं जिन्हें आजकल हीरो कह के प्रचारित किया जा रहा है, जिनका कि स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं है। जेल में बंद बने रहे, माफ़ी मांगते रहे, तमाम बातें होती रही। एनीवे, लेकिन क्रांतिकारी तो बहुत हुए। शहीद आज़म हैं, क्या उनका योगदान हम भुला सकते हैं? लेकिन बिना खड्ग बिना ढाल कहना थोड़ा सा गलत लगता है, इतना तो है। श्रेय तो शांति को मिले तो क्रांति को भी मिलना चाहिए, ये मेरा हिंट है। अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं, एक बड़ा बढ़िया टॉपिक दिमाग में कौंधा है। इतिहास युद्ध और धर्म से उत्पन्न एक सामाजिक स्थिति है। बन गया। हिस्ट्री इज ए सोशल सिचुएशन जनरेटेड आउट ऑफ या एमर्ज्ड आउट ऑफ रिलीजियन एंड वार। बन गया। कितना बढ़िया निबंध बनेगा। एग्जामिनर ऐसे ही बैठ के सोचता है मेरी तरह, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन वो नहीं होती कि एक नंबर से हर बार रह गए, या जो झूठ बोलते हैं कि हम फलाने साल में आईएएस निकल गए थे पीछे। उनके छात्र, कोई उन्हें आईएएस बताता है, कोई उन्हें आईपीएस बताता है, और वो खुद को कहते हैं पहले प्रयास में यूपीएससी में सफल, और अपनी दिव्य दृष्टि फैला रहे हैं। भैया सफल हुए तो पद तो बता दीजिए मेहरबानी करके, किस पोस्ट पे निकले थे आप। सफल हुए तो एक पोस्ट मिलती है, वो तो बता दीजिए। लेकिन अब भाई मिलियंस फॉलोअर है, मिलियंस स्टूडेंट हैं, तो फिर क्या होगा। झूठ का ज़माना, झूठ बिकता है। सच 1100 रुपये में लाइफ टाइम बिकता है कि सिर्फ। झूठ उड़ के बिकता है। चलिए अगला टॉपिक बताते हैं। क्या सोशल मीडिया ने साहित्य, कला और दर्शन को सदैव के लिए दफना दिया है? हैज़ सोशल मीडिया बरीड आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर फॉर एवर? लिखिए, अच्छा टॉपिक है। हिंट ये है कि ऐसा भी नहीं है। सोशल मीडिया पर इन टॉपिक्स पर भी बहुत सारे पेजेस हैं, वीडियोस हैं। धर्म पर, साहित्य पर, फिलॉसफी पर, कला पर। लोग अपने धर्म, साहित्य, कला, फिलॉसफी, कल्चर उन सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि पहले चूँकि एंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग पुस्तकों से ही एंटरटेन हुआ करते थे। गंदी पुस्तकें तब भी हुआ करती थी,
लेकिन अपेक्षाकृत कम। आज गंदा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, रील के रूप में, शॉर्ट्स के रूप में और तमाम रूप में अश्लीलतम वीडियोस मौजूद हैं। अश्लील किताबें पहले जल्दी लोग खरीदने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि घर में पाई जाएंगी, पकड़े जाएंगे। तमाम लड़के, वो 64 पेजी होती थी किताबें कहलाती थी, उनका नाम ही 64 पेजी होता था, तो वो खरीद लाते थे तो उनको जला देते थे बाद में। आज क्या है कि सोशल मीडिया पर देख लिया, किसी को क्या पता चलेगा, घर वाले को पता ही नहीं है कि पढ़ रहा है लड़का लड़की या अश्लील चीज़ें देख रहा है, देखा आगे बढ़ गए। तो आज जो है साहित्य कला की हानि बहुत हुई है, इसीलिए कोई साहित्यकार पैदा नहीं हो रहे हैं। कोई बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत अच्छे किस्म के, जो पहले लाइन लगी रहती थी ढेर, पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा और कितने कितने, रामधारी सिंह दिनकर, आजकल कवि हैं ही नहीं। कवि नाम की प्रजाति तो डायनासोर की तरह विलुप्त हो गई। डायनासोर कहना खराब लगता है तो डोडो कह दो कि डोडो की तरह गायब होगी। साहित्यकार नहीं दिखते, कोई नाटककार नहीं दिखते, कोई नहीं दिखते। बेमतलब के उल जलूल फेक न्यूज़ वगैरह। तो तुम ये लिख सकते हो कि मरा तो नहीं है, दफनाया तो नहीं है, ये तो वो अपनी इच्छा से जिंदा है, वरना सोशल मीडिया ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी है साहित्य कला दर्शन को नष्ट करने में। लेकिन ये उसके अंदर खुद अपनी जिजीविषा है, अपनी जिंदा रहने की प्रवृत्ति है। नाना करते बता ही जाते हैं जो भी बताना होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। गॉड ब्लेस यू।